अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा, इसकी संभावना ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर हम बोर्ड लेवल क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं। अब एक बात और आपको हम बता देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 एक्सरसाइज है। एक है जो नंबर बेस्ड है, एक है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। तो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड में हम 3 या 4 पीरियड या 4 वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो में आपको हम वर्ड प्रॉब्लम नंबर सिस्टम का, ठीक है, फिर एज है, एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है, एक जनरल स्टेटमेंट भी है, सभी का मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ए 2 डिजिट नंबर। अब यहां देखिए 2 डिजिट नंबर का क्या होता है, हम लोग कैसे मानते हैं। देखिए लिखने के लिए तो आप एक्स वाई लिख सकते हो, लेकिन यहाँ इंटू नहीं है। जैसे आप समझने के लिए समझ लो थोड़ा सा, जैसे 21 लिखे हैं, ये यूनिट प्लेस पर है और ये 10 प्लेस पर है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से होता है 2 × 10। तब ये 2 डिजिट नंबर आप ये मानो, ऐसे करके हम लोग लेते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर इज एक्स वाई। ये लिखो या इसी को ब्रैकेट करके लिखो x × 10 + y, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखो 10x + y। ये एक ही बात हुआ। यह x × y नहीं समझेंगे, ये यूनिट प्लेस पर है और ये 10 प्लेस पर है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 10 प्लेस वाला को डबल करके +1 करेंगे। यहां देखिए अगर हम लिखे 35, क्या हो जाएगा, ये 3 × 10 + 5। अगर हम लिखे 315, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को 10 से और 5। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 डिजिट नंबर आपका हो गया एक्स वाई। अब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक स्टेटमेंट होगा, 1 या 2 स्टेटमेंट। ए 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर हो गया एक्स वाई इज, मतलब इज इक्वल टू, ठीक, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। अब आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, 10x + y इज इक्वल टू 4x + 4y। 4x इधर रिप्लेस कर लो, तो 10x - 4x इज इक्वल टू 4y - y। यहां से आपका हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 3y। 3 × 2 = 6, दैट मीन्स क्लियर, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। समझ में आ गया होगा, ये हो गया। लेकिन यहां वैल्यू नहीं आया, यूनिट प्लेस और 10 प्लेस में एक रिलेशन आया। अब देखिए इसका सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है। सेकेंड स्टेटमेंट है ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स फर्स्ट हो गया एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ए 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये नंबर है, प्रोडक्ट यहां पे है। तो नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं, 10x 10 प्लेस पर है + y 2x y। अब आप क्या करो, y के प्लेस पर 2x रिप्लेस कर लो, इसको इक्वेशन मान लो 1। तो 10x + y, तो वैल्यू ऑफ y इज 2x इज इक्वल टू 2x। अब वैल्यू ऑफ y इज 2x, तो 12x इज इक्वल टू 4x²। 4 × 3 = 12, एक x कैंसिल कर लो, तो x इज टू 3। 0 नहीं होगा, कैंसिल कर दिया, x का वैल्यू 0 तो नहीं होगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3। तो फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू हो गया 2 × 3 6। तो नंबर क्या हो गया, पहले x था फिर y था, ये आपका नंबर हो गया 36। आप एक काम कर सकते हो, आप जब सॉल्व कर लोगे तो चेक कर लेना साइड में रफ में कि आप सही बनाए हो या नहीं। तो प्रोडक्ट क्या था, यहां पर दोनों को ऐड करो, 6 और 3, 6 और 3 क्या हो जाएगा, 6 और 3 9, 4 × 36 मैच कर गया। यहां पर 6 × 3 = 18, 2 × 36, ये आपका नंबर हो गया 36। समझ में आ गया आपको। स्टेटमेंट देखिए इसमें है कुछ नहीं, स्टेटमेंट को आप यहां लिखोगे बस। अगर आप एडजस्ट कर लिए स्टेटमेंट को तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही। यहां क्वाड्रेटिक नहीं आया, सिंपल आ गया, क्वाड्रेटिक भी आएगा तो हम लोग ब्रेक
कर लेते। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम जो है, इसका सेकेंड क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, समझिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? ए 2 डिजिट नंबर, यहां भी है। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन और मान लेंगे लेट 2 डिजिट नंबर इज, यहां लिखेंगे एक्स वाई और ब्रैकेट में लिख देंगे 10x प्लस वाई। 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है आपका, ठीक है। अब ये देखिए स्टेटमेंट, देखिए क्या लिखा हुआ। ए 2 डिजिट नंबर्स इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 40। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट दैट मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 14। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर हमको सॉल्व करना हो तो y इज इक्वल टू, आप यहां पर 14y यहां लिखो, तो y इज इक्वल टू 14/x आप ये रिप्लेस कर सकते हो। ये पुट करना पड़ेगा, दो वेरिएबल है ना, y और x। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आंसर चाहेंगे कि वन वेरिएबल में इक्वेशन आए जो फिर सॉल्व होगा। अब यहां तक हो गया। अब लिखा हुआ इफ 45 है, ये इफ नंबर है, ये इफ 45 इज एडेड टू अ नंबर एंड सेकेंड स्टेटमेंट, ये एक्स वाई का नंबर है, इसमें आप 45 ऐड कर रहे हो। इफ 45 is added to a number, the digit interchange their place। अब डिजिट यहां क्या है? एक्स वाई, ये इंटरचेंज करेगा their place, दैट मीन्स यूनिट प्लेस 10 प्लेस हो जाएगा और 10 प्लेस यूनिट प्लेस। समझ में आया? इफ 45 is added to a number, if 45 is added to a number, then number reversed, या नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस। हो गया। तब यह क्या जाएगा? यहां 10x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 10y प्लस x। ठीक है। अब इस x सबको इधर ले आओ, इधर रिप्लेस कर लो, शिफ्ट कर लेते हैं। तो 10x प्लस वाई प्लस 45 माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू 0। 10x माइनस x 9x, y माइनस 10y माइनस 9y प्लस 45 इज इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लो, x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इधर शिफ्ट हो जाएगा। यानी आपका इक्वेशन हो गया x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां वैल्यू ऑफ y जो है इसको रिप्लेस करो, यहां x माइनस 14/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट। यहां से हमने y का वैल्यू क्या किया? पुट कर दिया। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए सॉल्व करेंगे, x एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 5x, ये आपको आता होगा। यहां पर 1 1 है, ये तो आपको आ ही रहा होगा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब यहां तो या तो आप मिड टर्म फैक्टराइज करोगे और सक्सेस नहीं किए तो आप क्या करोगे? आप इसको फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। हालांकि यहां मिड टर्म फैक्टराइजेशन हो जाएगा। 7x माइनस 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x यहां से हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 2 x प्लस 7, x प्लस 7 कॉमन आएगा। ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 ये तो पॉसिबल नहीं है, x इज इक्वल टू 2 ये पॉसिबल हुआ। फ्रॉम फर्स्ट तो y इज इक्वल टू है 14/x 14/2। तो नंबर क्या हुआ? नंबर था एक्स वाई ना, तो वैल्यू ऑफ x इज 2 y इज 7। तो नंबर क्या हो गया? 27। अब रफ करके चेक कर लेना, 27 है तो 2 इंटू 7 14 तो मिल गया। सेकेंड यहां था 27 में 45 ऐड करो तो 72 होगा ना। इसका मतलब आवर स्टेटमेंट इज, आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। मन ही मन समझ में आ जाएगा कि मैं जो सॉल्व किया वो क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है।
ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम में एज प्रॉब्लम है, ठीक है। एज का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, निश्चित रूप से आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लगभग आपको सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड में एज का क्वेश्चन आएगा। अब एज का क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले देखिए। आप सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट एज मान लेंगे। अब यहां देखिए प्रेजेंट एज मानने के बाद या तो हेंस देगा या अगो देगा। अगो मतलब हो गया कि पहले, ठीक है। हेंस हो गया बाद में, 2 साल बाद क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आपको आएगा। क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पर 1 ईयर अगो। हमको इससे फिलहाल मतलब नहीं है। सबसे पहले आप ये सर्च कीजिए कि क्या कौन कौन है। यहाँ पर एक सन है और इसका मतलब एक क्या होगा, सन है तो एक मेन होगा। देखिए 2 बातें हैं यहाँ पर, एक मेन है और एक सन है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख करके आप मान लो लेट सन्स प्रेजेंट एज x years and मेंस प्रेजेंट एज। हमेशा प्रेजेंट एज ही हम लोग लेंगे। आ गया समझ में। अब यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट है 1 ईयर अगो। अब 1 ईयर अगो देयर एज, ध्यान देना अब यहां से 1 ईयर अगो, अगो है देयर एज वाज। देखिए सन का एज आज के टाइम में x ईयर्स है तो 1 ईयर अगो इसका एज हो जाएगा x माइनस 1, और मेन का एज y ईयर्स है तो y माइनस 1 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब ये समझ में आ गया। अगो मतलब हो गया 1 साल पहले, 1 साल पहले। आज यदि हमारा एज 40 ईयर्स है या 45 ईयर्स है तो 1 ईयर्स अगो मेरा एज क्या जाएगा 44 ईयर्स। समझ में आ गया ना, 1 का वर्ष कम, तो लेंगे हमेशा प्रेजेंट। अब 1 ईयर्स अगो एज हो गया। अब यहां देखिए एक रिलेशन होगा 1 ईयर अगो ए मेन वाज 8 टाइम्स। मेन वाज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेन क्या है y, तो 1 ईयर्स अगो मेन का एज हो जाएगा y माइनस 1। ए मेन वाज 8 टाइम्स एज ओल्ड हैज हिज सन। ये रिलेशन हो गया फर्स्ट। मेन का एज 1 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा y माइनस 1, और सन हो गया x माइनस 1। ऑब्वियसली है कि मेन ही बड़ा होगा और सन क्या हो जाएगा। अगर कंफ्यूज हो जाए कि हम किस में मल्टीप्लाई करें तो ऑलवेज सन का एज क्या हो जाएगा लेस होगा, किससे, मेन से। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से एक रिलेशन आपको आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 8x माइनस 8, और y इज इक्वल टू 8x, ये माइनस 1 शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा प्लस 1 यानी माइनस 7। ये इक्वेशन हो गया 1। ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। आ गया समझ में। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा हुआ, नो मतलब अब मतलब प्रेजेंट एज, राइट। हिज एज इज इक्वल टू द, तो y हो गया मेन का एज, y इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। y इज इक्वल टू क्या हो गया, कुछ और स्टेटमेंट देगा, ऐसा कोई बात नहीं, जो भी स्टेटमेंट देगा हम इस तरह से सेट करेंगे। अभी हम 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे एज का, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड देखिए y इज इक्वल टू 8x माइनस 7। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, y वैल्यू ऑफ y यहां रिप्लेस कीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 7, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या मिड टर्म फैक्टराइज कीजिए, ये आप लोगों को आ रहा होगा। ये सब आप लोगों को आता ही होगा। x इज इक्वल टू 7 और 1, तो 1 नहीं होगा, देखिए, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 होता है तो y इज इक्वल टू भी 1। 1 साल का मेन नहीं हो सकता है, 1 साल का तो
ये हो जाएगा। सन 1 साल का हो सकता है, लेकिन मेन का एज 1 साल 1 ईयर नहीं होगा, इसलिए 1 नॉट पॉसिबल। तो x इज इक्वल टू 7 होगा। फ्रॉम सेकेंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन 7 स्क्वायर मतलब 49। तो मेन का एज आपका कितना हो गया? मेन का एज था प्रेजेंट एज ना, तो मेन का एज हो गया, ऐसे करके लिखना 49 ईयर, और सन्स एज प्रेजेंट भी लगा देना। ये आपका हो गया आंसर। आया समझ में? यहां पर बस ये टेक्निक याद रखना है कि हम लोग जितने भी पर्सन होंगे एक्स वाई जेड इस तरह से मान लेंगे। अगो कहेगा या बिफोर कहेगा, अगो बोले या बिफोर बोले, अगो और बिफोर में हम लोग माइनस करते हैं, यही हेंस रहेगा या आफ्टर रहेगा, हेंस और आफ्टर में हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक, और जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग रिलेशन में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, मतलब सेकेंड प्रॉब्लम एज का, और इस इक्वेशन का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम का फोर्थ क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहां देखिए ये भी एज का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एज का प्रॉब्लम का देखिए क्वेश्चन क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ तानवीज एज इन ईयर्स में है 5 ईयर्स। एज की बात हो गई, तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, एज का क्वेश्चन जब भी होगा तो पहले देख लेना कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। एक तो तानवी हो गया, और कौन दिया हुआ, और कोई नहीं है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ तानवीज एज इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो एंड हर एज 8 ईयर्स लेटर। मतलब एक तानवी का ही 2 एज है, एक 5 ईयर्स अगो और एक 8 ईयर्स लेटर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, तो तानवी का एज मान लीजिए, प्रेजेंट एज, वही फाइंड करना भी रहता है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखिए, फिर आप लिखिए लेट तानवीज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स, 5 ईयर्स अगो देयर एज वाज, अगो है ना, तो माइनस हो जाएगा, 5 साल पहले इसका एज में माइनस हो जाएगा। एंड वहां देखिए क्या लिखा हुआ, 8 ईयर्स लेटर देयर एज वाज, विल बी, वाज नहीं, वाज पहले होगा, यह विल बी हो जाएगा। 8 साल के बाद आफ्टर 8 ईयर्स देयर एज विल बी x प्लस 8। देखिए प्रेजेंट एज हो गया x, 5 ईयर्स अगो माइनस हो जाएगा, 8 ईयर्स लेटर मतलब प्लस हो जाएगा। अब यहां एक स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अभी देखिए यहां पर, द प्रोडक्ट ऑफ तानवीज एज 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो एज ये हो गया, और 8 ईयर्स लेटर ये हो गया। दोनों का एज का प्रोडक्ट जो है वो आपको कितना है, कितना है 3030। समझ में आ गया? अब यहां पर एक क्वाड्रेटिक आएगा, देखिए क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 30, और एक्स स्क्वायर 5 8 और 5 प्लस 3x, इधर शिफ्ट कर लो। ये एक आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको मिड टर्म फैक्टराइज कीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 10 और 3, 10x और 10x प्लस में 7x माइनस में। ये मिड टर्म आपको फैक्टराइज करने आता होगा, नहीं तो आप फॉर्मूला इक्वेशन से सॉल्व कर लेना। ये 2 का प्रोडक्ट हुआ। देखिए यहां पर प्रोडक्ट 17 चाहिए माइनस में, और सम 3 चाहिए, तो 10 और 7 माइनस कर दोगे तो सम 3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट में 70 आएगा। यहां से x कॉमन ले लोगे, x प्लस 10 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 10, नॉट पॉसिबल, ये तो नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 7, ये होगा, ये प्लस 10 दे, माइनस 10 देगा, और ये प्लस, x क्या हो गया 7,
तानवीज प्रेजेंट एज, ऐसे करके आप एग्जाम में लिखोगे। कोमा फुल स्टॉप भी ध्यान में रखना, हम इस साइड लिखे हैं, आप इसको नीचे ही लिखना, ठीक है। ये कोमा फुल स्टॉप देख लेना, इसी प्रकार से लिखना है, तो आपका मार्क्स कैंसिल नहीं होगा, कुछ कम नहीं आएगा, ठीक है। आ गया समझ में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम आपको एज में आपको हम सॉल्व कर रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए एज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ पर हम लिखे हुए हैं बोर्ड पे, देखिए एज का क्वेश्चन है ये। 2 years अगो, ठीक है, 2 years अगो। अब ये अगो से पहले आप देख लीजिए यहाँ है कौन कौन, एक तो मेन है यहाँ, और यहाँ पर सन है, दो है, मेन और सन। सबसे पहले क्या बताएं आपको, सबसे पहले हम बता चुके हैं आपको, सबसे पहले क्या मान लीजिए, लेट सन्स प्रेजेंट एज, एक्स मान लीजिए, एंड मेंस प्रेजेंट एज मान लीजिए वाई। अब देखिए यहां पर 2 years अगो, their age was x minus 2 and y minus 2 years, ठीक है। अब यहां और दिया हुआ यहां पर 4 times, और देखिए यहां पर इन 3 years टाइम, 3 साल बाद, एंड दो स्टेटमेंट है, एंड 3 years टाइम their age will be x plus 3 and y plus 3। रिस्पेक्टिवली, ये हमने यही 3 बातें हैं जो समझना था। प्रेजेंट एज हो गया एक्स वाई, 2 years अगो में -2 कर दिए दोनों के एज में, और 3 years 9, 3 साल बाद दोनों के एज में +3 हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 2 स्टेटमेंट होगा। 2 years अगो a man was, the man age was 3 times the square of his son age। मेन कौन सा है, मेन है y, तो 3 years 2 years अगो ना, तो 2 years अगो a man age was इज इक्वल टू हो गया 3 times the square of son's age, हो गया है ना। देखो यहां से यहां पर हो, 2 years अगो a man age was 3 times the square of his son's age। 2 साल पहले मेन का जो एज था उस सन का एज का स्क्वायर का 3 टाइम्स है। अब यहां पर y का वैल्यू पुट कर देना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, y का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है आपका इन 3 years टाइम, ये एज, हिज एज मतलब मेन का एज विल बी 4 टाइम्स, मेन एज हो जाएगा y plus 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सन एज। 3 साल बाद का रिलेशन हो गया, 2 साल पहले का एज का रिलेशन था, और आफ्टर 3 years देयर रिलेशन बिटवीन देयर एजेस, रिलेशन बिटवीन देयर एजेस आफ्टर 3 years। अब यहां y का वैल्यू इसमें से पुट कर दो। एक काम करो, यहां y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 3x minus 2 होल स्क्वायर, या -2 है, इधर आके +2 शिफ्ट हो जाएगा, आपका इक्वेशन 1 हुआ। y का वैल्यू आप यहां रिप्लेस कर लो, 3x minus 2 होल स्क्वायर +2, ये आपका हो गया y का वैल्यू। यहां से आप लाए हो, यहां +3 है, यहां मल्टीप्लाई कर लो। अब इसी को सॉल्व करना है, और यहां से ये क्वाड्रेटिक आएगा, देखते हैं क्या आता है। 3a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x। ये 12 यहां से आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक। इसको मिड टर्म फैक्टराइज कीजिएगा आप यहां से, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। 16 है, प्रोडक्ट 15 चाहिए तो 15 और 1 होगा। 3x कॉमन लोगे, दिख रहा है ना, x माइनस 5 होगा 1 प्रोडक्ट, और अदर होगा ये एक हो जाएगा x 5 ईयर्स। यहां आपका x का वैल्यू हो जाएगा 5, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3 ईयर्स। चेक कर लेना, 1/3 पुट करने से अगर मेन का एज आफ्टर 18 होगा तो फिर ठीक है, अगर बिलो 18 होगा तो फिर मेन वो नहीं होगा। ठीक है, तो x का एज हो गया 5 ईयर्स। किसी एक रिलेशन में पुट कर दो, कहां पुट है इक्वेशन 1 में, y इक्वल टू हो जाएगा यहां से देखो 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2, 3 3 जा 9, 3 जा 27 2 29। ये हो गया 29 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। लिख लेना अच्छा से, मेन एज इज 29 ईयर्स और सन एज इज 5 ईयर्स। इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन एज का सॉल्व किया, और 2 क्वेश्चन आपको मैंने किसका सॉल्व किया, नंबर का, जो डिजिट नंबर था। ठीक है, अब आगे हम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लिखे हैं ये भी बोर्ड लेवल एग्जाम ही है, और यहां पर ये क्वेश्चन है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। इसमें भी एक रूल होता है समझने का। अगर आप समझ गए क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहां पर हम लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। अब देखिएंगे सबसे पहले मोटर बोट और स्ट्रीम, 2 बातें यहां है। स्ट्रीम का स्पीड और मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो मान लेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे, मान लेंगे। अब देखिए यहां दिया हुआ है ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ मोटर बोट दिया हुआ है, यहां पर नहीं दिया हुआ रहता तो x मान लेते। मतलब बोट, हम लोग जो पानी में, समुद्र में, रिवर में जो बोट चलाते हैं उसका स्पीड है 80, लेकिन ये रिवर का स्पीड नहीं है। ये हो गया जब जहां पर पानी क्या है, फ्लो नहीं हो रहा है, एकदम पानी क्या है, वाटर जो है क्या है, स्टिल है, रुका हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमको निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये नहीं मालूम तो x किलोमीटर पर आवर मान लिए, यहां लेट लगा दिए। अब यहां पर 2 बातें आप जान लो, एक हो जाएगा अप स्ट्रीम, एक हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। अब हम इसको याद कैसे किया आप समझिए। अप मतलब हम लोग अपोज याद किए, अपोज का मतलब हो गया विरोध। दैट मीन्स रिवर का डायरेक्शन ऐसे है, बोट का डायरेक्शन ऐसे है, मतलब नदी की धारा ऐसे है, बोट ऐसे है, मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट जा रहा है, तो ऐसे याद किए हुए अपोज। अपोज मतलब अप स्ट्रीम, ये याद करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि अप स्ट्रीम मतलब अपोज हुआ, अप स्ट्रीम मतलब हो गया धारा के अपोजिट, विरोध में, डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा अपोजिट। और डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया, अब ये अपोज करेगा तो ये क्या करेगा, टुगेदर, लेकिन यहां मिलता नहीं है इसलिए इसको याद करना जरूरत नहीं है। ये अपोज हुआ तो टुगेदर हो गया। इसका मतलब हुआ इसमें इधर का भी डायरेक्शन है, रिवर का भी फ्लो ऐसे है, और स्ट्रीम का भी फ्लो इधर है, और बोट का भी, मतलब रिवर ऐसे जा रहा है तो बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर क्या होगा, इसका स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, अब अपोज हो गया, किसका ज्यादा स्पीड होगा, बोट का स्पीड ज्यादा होगा, तब ना रिवर क्रॉस करेगा।
यहाँ पर 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, और यहाँ 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया। ये होती है बात। मतलब पानी के साथ, धारा के साथ, रिवर के साथ, और ये हो गया अपोज। सपोर्ट का मतलब हो गया, अगर रिवर का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और बोट का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, तो सपोर्ट में जाएंगे तो हम स्पीड जाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपोज जाएंगे तो दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें से कम करेंगे। अगर क्रॉस करना है तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यहां तक नेसेसरी है। अप और डाउन का क्वेश्चन है, इतना बात तो हमको लिखना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है। देखिए वहां लिखा हुआ, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। देखिए अब यहां से यहां पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर अप, 24 किलोमीटर अप गया, अप स्ट्रीम, देन टू रिटर्न द सेम स्पॉट, फिर ये डाउन हुआ, 24 किलोमीटर गया और 24 किलोमीटर वापस आया। तो अब का मतलब हो गया अपोज। तो अपोज में स्पीड कम हो गया ना, तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कितना ज्यादा लगा, 1 आवर। तो यहां पर हम डिफरेंस ऑफ देयर टाइम 1 आवर कर देते हैं। देखिए यहां डिस्टेंस पता है, स्पीड मालूम है, डिस्टेंस मालूम है, टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। टाइम का क्या दिया हुआ है, रिलेशन। तो टाइम यहां पर T1 T2 नहीं मानेंगे, ठीक है, या मान भी लो तो डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना है, 1 आवर। मोर रहे 1 आवर, लेस रहे, हम लोग यहां लिखेंगे डिफरेंस ऑफ देयर टाइम। डिफरेंस ऑफ देयर टाइम कितना हो गया, 1 आवर। मतलब T1 जाने का, T2 आने का 1 आवर। ठीक है, टाइम का क्यों बताए, रिलेशन समझ में आया ना। डिस्टेंस मालूम है, स्पीड मालूम है, टाइम का रिलेशन पता है, तो टाइम पर क्या किया हम, सेट कर देंगे। अब टाइम का क्या होता है, फॉर्मूला पता है आपको, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम किसको ज्यादा लगेगा, अप में ज्यादा लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस कितना, 24 किलोमीटर, स्पीड हो जाएगा 18 माइनस एक्स, डिस्टेंस 24 होगा, 18 प्लस एक्स, और ये हो गया 1। अगर आप यूनिट लिखोगे 24 किलोमीटर है, यहां किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर यहां भी है, आवर ऊपर आएगा, कॉमन लेके आवर भी कट जाएगा आपका। 24 कॉमन ले लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक आएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सॉल्व कीजिए, 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, इधर से आपका 18 प्लस एक्स आएगा, 18 माइनस में एक्स प्लस में आएगा, 18 कैंसिल हो गया। अब यहां आप देखिए एक्स एक्स 2x हो जाएगा, ये 1 ही है, a माइनस बी, a प्लस बी, इधर शिफ्ट कर लो, 18 का स्क्वायर 3 2 4 ना। अब इसको मिड टर्म फैक्टराइज करना है। ये 24 देखिए यहां से स्लिप कर गया 24, आप 24 इधर रखो, चलो 24 आएगा, इधर ही आएगा। 24 आपका यहां देखिए मिस्टेक हो गया, 24 2 जा हो जाएगा, ये 24 और 2 जा हो जाएगा 48। अब देखिए क्या होता है, करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54, 6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 54, ठीक है, मैच कर रहा है।
x प्लस 54 और x माइनस 6, निगेटिव तो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा। x हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया? 6 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? नहीं आया? चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम ही है, और ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये मोटर बोर्ड का ही क्वेश्चन है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले भी पता है, अभी भी आप इसमें कुछ देख लीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले आपको दो बातें जानना पड़ेगा कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड क्या है तो ठीक, नहीं है तो एक्स और वाई मान लेंगे। ए मोटर बोट हुज स्पीड इज दे दिया है, स्पीड ऑफ मोटर बोट दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, राइट। मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब कितना हो जाएगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा अपोज, अपोज का मतलब डिफरेंस, मोटर बोट का ज्यादा होगा स्ट्रीम का कम होगा। ये हुआ डाउन स्ट्रीम 7 हो गया, प्लस कर देना है। अब देखिए ये एक पॉइंट यहां है, दूसरा पॉइंट यहां है, दोनों का बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है कितना? 15 किलोमीटर। अब समझिए, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर गोज 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक। डाउन स्ट्रीम गया, देखिए पहले डाउन स्ट्रीम गया, डाउन में इधर गया, फिर बैक हुआ तो अप हो जाएगा, ये अप स्ट्रीम हो गया। टोटल टाइम, अब जाने का टाइम आप t1 ले लो और आने का टाइम t2 ले लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 3 आवर 45 मिनट। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड हो जाएगा 9 माइनस एक्स, फिर प्लस, यहां प्लस है, टोटल टाइम है 15 बाय, अगर यूनिट लिखोगे तो किलोमीटर आएगा, किलोमीटर पर आवर, ये कैंसिल हो गया आपका। थ्री आवर प्लस 45 मिनट है ना, 60 से डिवाइड करो, 3 और 4, या 15 यहां कॉमन ले लो, 9 प्लस एक्स हो जाएगा, आवर इधर 4 3 या 12 और 3 आवर, आवर आवर कैंसिल हो गया, ये 15 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इधर ले आओ, एलसीएम लोगे 9 माइनस एक्स, 9 प्लस एक्स, इधर से 9 प्लस एक्स आएंगे, इधर से 9 माइनस एक्स होगा, एक्स कैंसिल हो गया आपका यहां पर, 9 9 18 4 जा 72, 9 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स। अब यहां से आप नेक्स्ट देख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर शिफ्ट कर लो और इसको इधर शिफ्ट कर लो, होगा प्लस माइनस 3, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं होगा, तो एक्स इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर। हमने आपको सम प्रॉब्लम एज का, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का और एक नंबर सिस्टम का सम प्रॉब्लम हमने आपको बताया, निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं इस वर्ड प्रॉब्लम का। यहां पर देखिए क्वेश्चन टाइम और स्पीड का ही है, लेकिन यहां पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम नहीं है, ट्रेन का स्पीड है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ, सॉल्यूशन पहले लिख लीजिए, यहां पर 2 पॉइंट बना लीजिए, ए और बी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है,
ए ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। यहां फर्स्ट पॉइंट यहां तक पहुंच गए हम, 480 किलोमीटर, स्पीड हो गया x किलोमीटर पर आवर, यहां तक पहुंच गए, ठीक है। स्पीड हो गया, टाइम नहीं मालूम, टाइम इसका मान लीजिए, टाइम यहां हो गया t1 आवर। मतलब समझ में आया, एक ट्रेन है जिसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लिया t1 और डिस्टेंस कितना कवर किया 480 किलोमीटर। अब यहां पर इसका सेकंड केस है, केस फर्स्ट हुआ। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा देखिए। अब देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब इसका सेकंड केस हो गया, स्पीड कह रहा है ये लेस हो जाए। फर्स्ट में स्पीड कितना था x किलोमीटर पर आवर, अब यह कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। स्पीड कम हो जाएगा तो टाइम क्या हो जाएगा, या टी मानो, तो टाइम यहां पर हो गया 3 आवर मोर। तो पहले टी आवर टाइम यूज होता था, अब प्लस हो जाएगा t+3, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, सेम डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो फर्स्ट में था, डिस्टेंस अभी भी ये 2 केसेस हुआ। फर्स्ट केस में था डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड x, टाइम t, और सेकेंड केस में हो गया स्पीड x - 8, टाइम t+3 और डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है। फाइंड द यूजुअल स्पीड। देखिए अब हमको स्पीड निकालना है, स्पीड फाइंड करना मतलब x चाहिए, डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ तो टाइम का ही रिलेशन ना होगा। यहां पर देखिए 3 आवर्स मोर लगा, एक इक्वेशन यहां बना लेंगे, डिफरेंस ऑफ देयर टाइम, तो t2 - t1 = 3 आवर। अब आप इसको t माने थे, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में t1 कर दो, ठीक है, इसको t2 मान लो, तो t2 - t1 हो गया 3 आवर। अब देखिए टाइम का क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस सेम है स्पीड चेंज है, डिस्टेंस सेम है स्पीड चेंज है। डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, स्पीड देखिए किसका ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा किसका लगा, इसका ना, t2 ज्यादा था, इसका स्पीड हो जाएगा x - 8 हो गया ना। अभी अब जस्ट आप सॉल्व कर चुके हो, x होगा इसमें, इसका स्पीड x था, इसका स्पीड x - 8 था, डिस्टेंस दोनों का सेम है और डिफरेंस ऑफ देयर टाइम 3 आवर है। अब यहां पर आप क्या करो, 480 कॉमन ले लो, x - 8 और x एलसीएम आएगा, इधर से x आएगा, इधर से -x + 8 होगा, 3 से आप कैंसिल कर लो, x भी कैंसिल हो जाएगा आपका, 160 का मल्टीप्लाई 8 से होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा x² - 8x। अब यहां से आपका क्वाड्रेटिक आएगा, x² - 8x, इधर आके माइनस हो जाएगा 800। ये आपका एक क्वाड्रेटिक बना, इसको आप मिड टर्म फैक्टराइज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आप इसको हम फार्मूला से बना देते हैं, अगर आपको मिड टर्म फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम हो तो यहां से फार्मूला से बना लीजिए, d पहले निकाल लीजिए, ये बेस्ट रहेगा, -8 है, ये आपका 1 है, ये आपका -1280 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। किसी ने किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, सर्च करो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये किसी ने किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, आप चेक कर लो साइड में, ये 72 का शायद स्क्वायर होगा, 72 का, तो डी निकल गया 72 स्क्वायर,
x इजिकल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a माइनस बी हो गया माइनस 8 प्लस माइनस 72 बाई 2 इंटू 1 8 प्लस माइनस 72 निगेटिव तो लेना नहीं है तो पॉजिटिव लो 8 प्लस 72 बाई 2 80 बाई 2 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन जो था फर्स्ट टाइम वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर था, वहीं रिड्यूज होकर के 40 माइनस 8 32 किलोमीटर पर आवर हो गया, जिससे टाइम आपको क्या हो गया 3 आवर मोर हो गया। है समझ में ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है, वर्ड प्रॉब्लम का ही है, लेकिन यहां पर जो है आपको ये टाइम एंड वर्क में पाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, टैंक का क्वेश्चन है, पाइप का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक। देखिए यहां समझिए एक टैंक है, यहां 2 पाइप है, ये फर्स्ट पाइप हुआ और ये सेकेंड पाइप हुआ। यहां इसको हम भर रहे हैं, दोनों मिल करके आपको 11 होल 1/9 मिनट में इसको फिल करता है, इसको फुल फिल कर देता है। इफ वन पाइप टेक्स 5 मिनट मोर देन द अदर। अब देखिए रिलेशन दे दिया कि फर्स्ट पाइप जो है सेकेंड पाइप से 5 मिनट ज्यादा लेता है। ज्यादा कौन लेगा? जिसका डायमीटर क्या हो जाएगा लेस होगा। जो पतला पाइप होगा उसका टाइम क्या होगा ज्यादा होगा। जो बड़ा पाइप होगा ये इसको फास्टली क्या करेगा फिल करेगा। राइट, आप मान लीजिए लेट सॉल्यूशन में पहले लिख लीजिए लेट मोर है ना, तो इसको फर्स्ट पाइप इसको ले लीजिए लेट फर्स्ट पाइप कैन फिल द टैंक इन। देखिए क्वेश्चन यहां मिनट है, वहां भी मिनट ही है, तो मिनट ही लीजिए। टाइम है तो टी ले लीजिए, टी मिनट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहां एक काम फर्स्ट पाइप कैन फिल, देन एक काम यहां लिख लीजिए देन टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये 1/t पार्ट होगा। किसका? 1/t पार्ट होगा। ठीक, फिर यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड पाइप कैन फिल द। अब यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यों लगा दिए? क्योंकि ये कह रहा है कि 5 मिनट ज्यादा लेता है। इन t प्लस 5 मिनट, तो यहां पर हो जाएगा देन सेकेंड टैंक फिल्ड इन 1 मिनट 1/, इतना पार्ट हो गया। अगर कोई भी एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में वो 1/10 हो जाता है, डिवाइड करके लिखते हैं। तो 1 आवर में फर्स्ट पाइप इतना पार्ट भरेगा टैंक का सेपरेटली अलग, और सेकेंड पाइप इसको ये भरेगा। अब दोनों मिलके देयर 1 आवर वर्क टुगेदर, देयर वर्क टुगेदर इन आवर या इन 1 आवर, दोनों को प्लस कर लो 1/t प्लस 1/t प्लस 5, ये दोनों मिलके 1 घंटा का काम हुआ। लेकिन भर रहा है कितना में 11 9 जा 99 100/9 मिनट में। यही उल्टा होके हो जाएगा 100/9 है ना, यहां भी उल्टा हो जाएगा। ये दोनों मिल करके भी दोनों मिल करके 1 घंटा में यहां भी अपोजिट कर दिए, यहां भी अपोजिट 1 आवर वर्क, यहां भी 1 मिनट वर्क 1 मिनट वर्क, दोनों मिलके 1 मिनट में ये काम करेगा। अब ये आपका इक्वेशन हुआ, यहां से आपका इक्वेशन हो जाएगा ये t और t प्लस 5, इधर से t प्लस 5 आएगा, इधर से t आएगा, इधर से 9/। अब यहां सॉल्व कीजिए,
टी और टी, 2t इधर 100 आएगा, दिख रहा है ना, 2t प्लस 5 9 आएगा। अब यहां आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक आएगा। अब यहां से क्वाड्रेटिक आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है इक्वेशन ले लेंगे। 100 इंटू 2 200t, 100 इंटू 5 प्लस 500 इज इक्वल टू 9t स्क्वायर प्लस 9 और 5 जा 45। अब इसको इधर शिफ्ट कर लो, 9t स्क्वायर इधर ही है, इसको इधर शिफ्ट कीजिए, 200t 45 है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 455 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना। ठीक है, देख यहां देखिए 9t स्क्वायर है और 9 यहां देखिए t स्क्वायर और t इंटू 5t होगा, यहां गलत हो गया, 5t ध्यान नहीं दिए, 9t स्क्वायर 9 5 जा 45t होगा, कैलकुलेशन अजीब दिख रहा था, तो 9t स्क्वायर इधर आके इधर आपको इधर इसको शिफ्ट कर रहे हैं, तो 45 में 200t जाएगा, माइनस होगा तो 155t होगा और माइनस 500 होगा। चेक करिए तो सही है कि नहीं, ये सही है। अब यहां पर आप देखिए डी कॉमन आएगा, 9 नहीं आएगा। अब यहां पर डी फाइंड करो, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपका हो गया माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस 419 हो गया, सी माइनस 500 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो ठीक से, ठीक है, देखो तो 20 होगा तो लगता है, 7 7 14 5 19 122, ये हो जाएगा आपको 24025 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 9 5 4 जा 29 जा 118, ये किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा। सर्च करते हैं, ये 205 का होल स्क्वायर होगा, डी निकल गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी हो जाएगा 205, 2 और ये हो गया 9, तो पॉजिटिव साइन लोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 155 प्लस 205 बाय 18, 5 5 10, 5 और 1 6, 2 1 3, ये 18 2 जा 36, ये 20 हो गया। x था कि t था, t था ना, तो t लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, t हो गया 20 मिनट और 25 मिनट, राइट। एक आंसर हो जाएगा 20 मिनट फर्स्ट पार्ट, सेकेंड हो जाएगा 25 मिनट में सेपरेटली इसको क्या करेगा, फिल करेगा। देखिए समझना बस यहीं तक था, इसके बाद कैलकुलेशन है जो आपको पहले से आ ही रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज यहीं पर सॉल्व हम लोग किए हैं, सेकेंड स्टेटमेंट आया और ये आया, ये समझ में आ गया, इसी को सॉल्व किए हम। आपको जिस मेथड से आता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और लास्ट एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या होता है। यहां जो हम क्वेश्चन लिखे बोर्ड पे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर स्क्वायर का क्वेश्चन है, मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, फर्स्ट का साइड x मान लो, सेकेंड का साइड y मान लो, दिया हुआ नहीं है तो चलिए अब यहां पर दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ,
तो सम ऑफ द एरियाज, इसका एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये दोनों मिलके हो गया 640। इक्वेशन नंबर 1 लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर, मीटर में ना, और सेकेंड इज वाई मीटर, लिख लेना। अब देखिए यहां दिया हुआ इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, फर्स्ट स्टेटमेंट था, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है एंड डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, ग्रेटर ये है ना, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x, दोनों का डिफरेंस कितना है 64 मीटर में ही है। 4 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 64, 4 16 जा, y को x में कन्वर्ट कर लो, वैल्यू ऑफ y इज 16 प्लस x। अब इस y का वैल्यू इसमें पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यह एक्स स्क्वायर होगा, वैल्यू ऑफ y यहां से रिप्लेस करो, इज इक्वल टू 640 एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 2ab प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां देखिए इसको आगे एक्स एक्स 2x स्क्वायर प्लस 32x 256 640, तो 640 में 256 माइनस करो, $384, इधर रिप्लेस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ये आपका क्वालिटी को एक बार चेक कर लो सही है कि नहीं। फिर यहां पर आप क्या करो, डी फाइंड करो, बी स्क्वायर माइनस 4a और 256 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 9 4 जा 36 3, ठीक है, ऐड करो 1024। किसी न किसी का स्क्वायर होता होगा, ये शायद ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है, डी निकल गया, डी फाइंड हो गया, तो आप एक्स फाइंड कर लो, एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी माइनस 16 प्लस माइनस रूट अंडर डी, 32 हो जाएगा, बाई 2 और ए 2 ही है, नो ये 1 है, माइनस 16 प्लस माइनस 32/2, निगेटिव होगा, साइड निगेटिव नहीं होगा, तो निगेटिव साइन नहीं लेना है, पॉजिटिव साइन लेना है, माइनस 16 प्लस 32/2, 16/2 दैट मीन्स 8 मीटर, एक्स हो गया 8 मीटर, एक्स हो जाएगा 8 मीटर और वाई हो जाएगा, पुट करो यहां पर 16 प्लस 8 24 मीटर, ये आपका साइड का आंसर हो गया, यही आंसर था ना। चलिए इस प्रकार से हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये 10 क्वेश्चन जो आपको है एग्जाम या बोर्ड लेवल क्वेश्चन में का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अगर ये समझ में आ गया होगा तो कोई भी क्वेश्चन अगर अदर क्वेश्चन भी है और कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन को समझने में, तो आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।